नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपका मनी कोड तय करती है। मनी कोड से मतलब है कि जो आपका पैसा है उसका कोड क्या होगा, ये कोड आपकी डेट ऑफ बर्थ तय करती है ना। इंटरेस्टिंग। चलिए आज जानते हैं कि कौन कौन से कोड किस किस नंबर के लिए होते हैं और उस नंबर से क्या आपका मनी कोड निकल कर आता है और उसका क्या फ़ायदा है, आपके जीवन में उससे क्या फ़ायदा होने वाला है, इस बारे में बात करते हैं। मान लीजिए कि आपने आपका जो बर्थ डेट है उस बर्थ डेट का जो ऐड करें आप, पहले तो जो आपका बर्थ डेट है उस बर्थ डेट को, डेट का मतलब है कि जिस दिन आप पैदा हुए उसको आप ऐड करिए और जिस मंथ में आप पैदा हुए उसको ऐड करिए, यानी इन चारों चीज़ों को ऐड करिए। अगर मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट जो है वो 22 है और आपका महीना नवंबर है, तो आपको करना ये पड़ेगा कि 2 + 2 4 + 1 5 + 1 6, ये आपके पास नंबर आ जाएगा 6। इस तरह से आप अपनी जो डेट है उसको, बर्थ की डेट और आपका जो बर्थ का मंथ है उसको ऐड करिए और तब तक ऐड करिए जब तक वो एक सिंगल डिजिट में ना आ जाए। जब वो सिंगल डिजिट में आ जाए तो उसके बाद आपको अब जो है आगे बढ़ना है। आपके पास एक नंबर आ जाएगा, वो कुछ भी नंबर हो सकता है, 1 से लेकर 6 तक, 8 9 तक कुछ भी नंबर इसमें हो सकता है। अब आपका अगर मनी कोड, ये इसको हम कहते हैं मनी कोड, मान लीजिए कि ये आपका जो मनी कोड है वो 1 पर आ गया। आपने जो अपना बर्थ की डेट थी और आपका बर्थ का जो मंथ था उन दोनों चीज़ों को ऐड किया और ऐड करने के बाद सिंगल डिजिट पर आए और मान लीजिए कि वो 1 आ जाता है। अब ये आपका मनी कोड हो गया। अब इस पे बात करते हैं कि इस 1 मनी कोड का मतलब क्या है। अगर आपका मनी कोड 1 है तो आपके पास मनी मेकिंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, आप बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं। लेकिन जो लोग स्टेटस और शो ऑफ के चक्कर में बिना वजह प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो जो अब इसकी वजह से उनको पैसे के कहीं ना कहीं नुकसान होता है। और इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका नंबर मनी जो नंबर है, मनी कोड जो है वो 1 पे आता है, वो गैम्बलिंग में भी लग जाते हैं, यानी कि जुआबाजी भी करते हैं। उसकी वजह से उनको अक्सर प्रॉब्लम होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पॉजिटिव बात भी मैंने बताई कि इसमें बहुत पैसा है, दूसरी बात भी बताई कि इसमें कुछ थोड़ा सा आपका जो है वो अगर आप गलत दिशा में चले गए तो आपको नुकसान भी हो सकता है। इसके बाद अगर आपका नंबर जो है मनी का जो नंबर कोड है वो अगर 2 पे आता है तो फिर आपके पास कैसा आने वाला है। उनको पैसों के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। जिनका मनी कोड 2 पर आता है वो पैसे के लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं और ऐसे में जो 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 मनी का लॉस है उनका बहुत ज़्यादा इसमें लॉस हो जाता है कई बार, और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी उनके जीवन में बनी रहती है बहुत ज़्यादा। उनको फ़ायदा होने की जगह नुकसान होता है। और इसके अलावा जो 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 इमोशनल स्पेंडिंग है, इमोशंस तो 2 का नंबर है तो इसलिए जुड़ा हुआ है, इमोशन जो स्पेंडिंग है उससे बचना चाहिए। मतलब आप इमोशन में आकर कहीं खर्चा कर दें, उनसे आपको बचना चाहिए। सिर्फ पेशन और जो डिसिप्लिन है वो आपको अपने जीवन में बना के रखना चाहिए, और जब आप ऐसा करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं आपकी सेविंग थोड़ी बढ़ सकती है। लेकिन 2 नंबर जिनका जो मनी कोड 2 पर आता है उनको पैसे को लेकर यानी फाइनेंस में प्रॉब्लम्स आती हैं। एक मोटा मोटी बात ये है। तीसरी बात ये है कि अगर आपका जो मनी कोड है वो 3 पर आता है तो ये लोग जो है वो मनी और पैसे को अच्छी तरह से जो ग्रो करना जानते हैं। पैसा कैसे ग्रो किया जाता है ये 3 नंबर वालों को पता होता है। ये लोग ऐसे होते हैं कि भिखारी से भी अगर कुछ चाहें तो मांग कर ले आए। मतलब अजीब सी बात है कि भिखारी दूसरों से मांगता है और 3 मनी कोड अगर आपके पास आता है तो ये लोग ऐसे होते हैं कि भिखारी से भी मांग कर आपको ला के दिखा सकते हैं। काफ़ी बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं और बिजनेस में मनी को अट्रैक्ट करना इनको आता है। हेल्प कि इन्हें हेल्प करना के बदले जो रिटर्न है कुछ इनसे एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि इनसे जो है अगर आप ये किसी की हेल्प करें या आप इनकी हेल्प करें तो रिटर्न में इनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। ये कुछ आपको देने वाले नहीं है, बिजनेस वाले लोग होते हैं। तो इस तरह से आप समझ लीजिए कि 3 अगर आपका मनी कोड आता है तो इसका साथ ऐसा होने वाला है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर आपका मनी कोड 4 पर आता है, मान लीजिए आपका मनी कोड 4 पे आ गया, आपने जब डेट जोड़ी अपने बर्थ की और अपना मंथ जोड़ा, जो आपका बर्थ है मंथ का बर्थ का उसको आप जोड़ेंगे और सिंगल डिजिट पे लाते हैं, मान लीजिए 4 आता है, वो आपका मनी कोड हो गया। अब अगर मनी कोड 4 पर आता है तो वो स्टेबल इनकम आपकी दिखाता है कि ये आपके पास जो इनकम जो भी होगी वो स्टेबल होगी। मतलब आप जो है अगर सैलरी पे हैं तो सैलरी जो है आपकी स्टेबल होगी। दिमाग जो है यूनिक आइडियाज़ से आपका भरा हुआ होगा, बहुत सारे आइडिया
आइडियाज़ आपके पास आते हैं। इसलिए ये जो इस फील्ड में जो मनी, बहुत सारे फील्ड्स में ये लोग मनी कमा लेते हैं, इनके पास काम करने के लिए बहुत सारे फील्ड्स होते हैं, और जो इन्हें बांध कर रखना जो है कहीं पर ख़ुद को बड़ा मुश्किल हो जाता है। इनको ये नहीं कह सकते कि आप इसी काम को करिएगा। ये इनके साथ एक दिक्कत ये भी है कि अपने काम को बदलते रहते हैं। इन्हें खुद पर भी पैसा खर्चना ज़रूरी है। अगर ये चाहें कि कोशिश ये करते हैं लोग, 4 वाले जो लोग होते हैं, अगर मनी कोड 4 पर आता है तो इन लोगों में आप देखिए कि वो अपने ऊपर खर्चा कम करते हैं। वो जो सोचते हैं, कंजूस टाइप के आप कह सकते हैं दूसरी भाषा में होते हैं, वो खर्चा करना नहीं चाहते। अब आप नंबर 5 पे आ जाइए कि अगर आपका मनी कोड 5 होता है तो ऐसे जो लोग होंगे वो, ये जो कि न्यूमरोलॉजी का स्ट्रॉन्ग नंबर है 5, और ऐसे लोग जो है अपनी जो स्किल है बेचना उनको खूब आता है। जो उनके पास स्किल होती है वो अच्छे से बेच पाते हैं। ये इतने स्मार्ट होते हैं कि उनके लिए जो मल्टीपल इनकम सोर्सेज हैं बहुत जल्दी जल्दी क्रिएट कर लेते हैं, और इनको जो लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, बहुत ज़्यादा ये पैसे को कमा सकते हैं। बड़ा बैलेंस्ड लाइफ रहती है, पैसा खर्च भी करते हैं और नहीं भी करते हैं, और दोनों बातों को बड़े हिसाब से करते हैं। तो बड़ा बैलेंस्ड लाइफ इनकी रहती है। दुनिया में दुनिया भी जब ये चलते हैं, कोई काम करते हैं, तो इनको दुनिया नोटिस करती है कि ये एक अच्छा इंसान है। तो इस तरह की चीज़ें इन लोगों के साथ होती हैं। लेकिन ये लोग जो है ना रिस्की डिसीजन जो ले लेते हैं, कई बार उससे ये डूब जाते हैं, इनको नुकसान हो जाता है। तो इस तरह से 5 नंबर वालों के लिए नेगेटिविटी जो है वो ये भी हो सकती है। इसके बाद अगर आप 6 नंबर की बात करिएगा तो 6 नंबर जो है वो स्टेबल इनकम देता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है आपको, और सबसे ज़्यादा जो आपका पैसा है उसको सिक्योर करने वाला नंबर है। इसलिए इसके साथ कई बार बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। अगर 6 नंबर आपका आता है तो आपको 6 नंबर के लिए बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है। मगर प्रॉब्लम क्या है कि आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को रोक नहीं पाते हैं, और कहीं ना कहीं वो आपके हाथ से निकल जाती हैं, क्योंकि फाइनेंशियल रिस्क जो है प्रीफर आप नहीं करते हैं, आप फाइनेंशियल रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, इसलिए अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाती है। तो आपको कंफर्ट में रहना बहुत पसंद आता है। जिनका 6 नंबर होता है वो बड़े आराम से रहना चाहते हैं, जो मिल रहा है वो ठीक है, और उसमें सोच समझ कर पैसे को ये खर्च करते हैं। इस तरह के जो लोग होते हैं जिनका मनी कोड जो है वो 6 आता है। अब बात कर लेते हैं जिनका मनी कोड 7 आता है। अगर आपका मनी कोड 7 आ रहा है, यानी आपकी डेट जो बर्थ की है वो, और जो आपका मंथ है बर्थ का जो मंथ है, उन दोनों को अगर आप जोड़ें और आपका जो नंबर है वो एक सिंगल डिजिट पे जो भी नंबर जोड़ने के बाद आता है वो आपका मनी कोड हो गया। 7 आता है मान लीजिए। अब आपका अगर 7 नंबर आता है तो ये लाइफ में मनी को इनका बड़ा अप और डाउन चलता रहता है। कभी बहुत अच्छा रहता है, कभी बहुत बुरा हो जाता है, सडन गेन होता है, कभी सडन लॉस हो जाता है। इसलिए ये लोग मनी मैटर का जो इनका पैसे का जो मामला है उसमें किसी पर ट्रस्ट नहीं करते। ये लोग, बड़ी प्रॉब्लम इनके साथ ये है कि दूसरों पर पैसे को लेकर ट्रस्ट नहीं करते। कई बार अपने फाइनेंशियल, इनके साथ फाइनेंशियल चीटिंग भी हो जाती है, चीट कर लेते हैं लोग इनको। लेकिन इनके पार्टनर पर भी इनका ट्रस्ट जो है वो नहीं रहता। तो कई बार क्या होता है कि अगर आपकी शादी हो गई है तो आप उनसे बार बार सलाह लेते रहिए अपने पार्टनर से कि अब मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अगर आपका 7 नंबर है तो इससे आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल एडवाइस मिलेगी और आपका पैसा रुक जाएगा। इसके बाद नंबर 8 आता है, जिनका मनी जो कोड है वो 8 आता है। तो वो लोग क्या होते हैं, इनकी लाइफ में एंडलेस मनी होता है, बहुत ज़्यादा पैसा होता है, लेकिन उनका जो मनी है वो मूव करता है, घूमता रहता है। इसलिए ज़्यादा लाइफ में लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं, पैसे को बहुत खर्च करते हैं, और फिर आखिर में ये होता है कि फाइनेंशियल लॉस आ जाता है और उसकी वजह से इनको कई बार प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। लेकिन इनके पास पैसा ठीक ठाक रहता है, काफ़ी रहता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि पैसे की वजह से ये एडिक्शन में भी चले जाते हैं। तो इन्हें इस पर कंट्रोल करना चाहिए। इसके बाद 9 नंबर, अगर आपका मनी कोड जो है 9 पर आता है तो ऐसे लोगों की लाइफ में बड़ी स्ट्रांग लाइफ होती है, बहुत अच्छा होता है, और पैसे की इनको कमी नहीं होती। लेकिन ये एक बैलेंस मनी नहीं, नंबर नहीं होता है। मतलब एक जो नंबर है इनका 9, वो पैसा तो देता है लेकिन ये एक बैलेंस्ड मनी नहीं होती। क्योंकि ये लोग जो है ना अननेसेसरी सोशल वर्क्स पर, फैमिली फ्रेंड्स पर खर्चा करते हैं, बहुत खर्चा करते हैं। इन्हें लगता है कि इनकी लाइफ में कभी ना कभी एक जैकपॉट लगेगा, उस जैकपॉट के इंतज़ार करते रहते हैं। लगेगा कि नहीं लगेगा ये तो ऊपर वाला जानता है, लेकिन इन्हें जो अपनी छोटी छोटी जो सेविंग्स हैं उन पर ध्यान देना चाहिए, इनका खर्चे को ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। तो ये 1 से लेकर 9 नंबर तक के जो मनी जो कोड्स हैं उनके बारे में आज हमने बात की। मुझे लगता है आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा ये सारा सब्जेक्ट। अगर लगता है तो उस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और कुछ और आपके क्वेश्चन तो पूछने की कोशिश कीजिएगा, मैं आपको कमेंट में उनके जवाब ज़रूर दूंगा। या फिर आप मेरे नंबर 7302423335 पर भी मुझसे कॉन्टेक्ट
कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके मैसेज का जवाब ज़रूर दूंगा। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।